जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, आज हम सराबकोट टाउन UC 7-8 गुलशन बलोच मोहल्ला के अंदर आप खड़े हैं। अफसोस सद अफसोस ये कराची का इलाका है, सराबकोट टाउन है। आप देखें कि ये इस वक्त हाल देखें आप। अब हमारे मुल्क में क्या होता है कि जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है, हम किसी हादसे के लिए क्या है कि उसका इंतजार करते हैं। जब हादसा हो जाता है उसके बाद हमारा मीडिया, हमारे सियासतदान बोलने लग जाते हैं। अब ये आपके सामने, ये सामने मसाजिद है और ये तमाम इसके बच्चे हैं। और यहाँ पे आप सेवरेज का निज़ाम देखें, सेवरेज तमाम खुली हुई है UC 7-8 सराबकोट टाउन के अंदर। ये पानी आप देखें, ये एक गली है, उसके अंदर ऐसे पानी है जैसे कोई बारिश हुई है और कोई दरिया बह रहा है। देखिए आप, इसी तरह सेवरेज का निज़ाम देखें। सेवरेज ऐसे है, पूरा तकरीबन कोई 6-6 फीट की सेवरेज है, लेकिन तमाम इस इलाके के अंदर खुली हुई है। मेरे कैमरा मैन आपको दिखाएंगे, ज़रा ये गली का हाल आप दिखाएं। ये देखें किस तरह यहाँ बच्चों का चलने का रास्ता नहीं है, यहाँ ख़वातीन का चलने का रास्ता नहीं है। बच्चे जो पढ़ने के लिए आते हैं अहले इलाका के लिए, देखें कि कितनी बड़ी मुश्किलात है। ये स्कूल है, ये सामने स्कूल देखें आप, ये इकरा पब्लिक स्कूल क्या है, ये फरजान अली बस इस्लामिक पब्लिक स्कूल, आप उसका हाल देख सकते हैं। फिर देखें कि बच्चे किस तरह खेल रहे हैं। हम अभी भी एक नए हादसे का इंतजार कर रहे हैं कि हमारा हादसा होगा, उसके बाद हमारे सियासतदान जागेंगे। अहले मोहल्ला हमारे साथ मौजूद है, कारी हमीद साहब, ये इमाम है इस मस्जिद के। आप बताइएगा कब से आप आवाज़ उठा रहे हैं और इसके ऊपर किसी की अभी तक आपकी सुनवाई नहीं हुई? तकरीबन ये तो हमारा काफ़ी अरसे दराज से ये मसला चलता आ रहा है। बीच में तकरीबन 1 साल पूरा पहले, 1 साल पहले हम लोगों ने इसके ऊपर आवाज़ उठाई, कुछ मसला हल हुआ, ये पानी रुक गया था। अभी दोबारा आज से 2 महीने पहले ये पानी चल रहा है। हम लोग वक्फे पे गए हैं, टाउन चेयरमैन, UC चेयरमैन के पास गए, लेकिन वो कभी हमें बताते थे कि भाई इस्लामाबाद में मसला हो गया, यहाँ पे काम चल रहा है। कभी बताया कि बंगाली मोड़ पर ये है कि काम चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद तमाम मसाइल हल हो चुके। गुलशन बलोच मोहल्ले का अभी तक ये मसला बिल्कुल भी हल नहीं हुआ। ये आप देख सकते हैं, ये कोई गाड़ो, कोई सिंध की ये वो कस्सी नहीं है, ये नाली नहीं है, गटर का पानी है। ये हमारा गटर का पानी सेवरेज लाइन से नहीं जा रहा, लेकिन ये गली में से पानी ये जा रहा है। तो ये सिर्फ हमारे लिए मसला नहीं है। आज जुम्मे का दिन था, ये तकरीबन 3 से 4 मसाजिद हैं, तमाम मसाजिद मुतासिर हुई हैं। ये सिर्फ लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान है। ये आप देख लें, आप अगर घर से निकलते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद को, तो आपके मस्जिद जाने तक आपके कपड़े पाक नहीं रहते, नापाक हो जाते हैं गटर के पानी से। तो लोग इतना ज़्यादा यहाँ पे परेशान है, यहाँ पे परेशान हाल है। लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ ये कि लॉलीपॉप दिया जाता है, छोटा मोटा काम करके किसी को बोल के ये कर दो भाई, लेकिन ये मसला अभी तक हल होने में नहीं आया है। हम लोग इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं और मैं टाउन चेयरमैन से ये दरख्वास्त करता हूँ कि बराए मेहरबानी इसका नोटिस ले। ये हमारे 2 UC के चेयरमैन जो हैं, ये आपस में इनकी नाइतफाकी और इनकी लड़ाई की वजह से ये तमाम मसला हो रहा है। ये सिर्फ ये नहीं है कि ये इनकी लड़ाई सियासत की वजह से, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 2 चेयरमैन, UC 7 और UC 8 का जो चेयरमैन है, इनकी आपस की लड़ाई की वजह से ये तमाम मसला हो रहा है। बाकी आगे जाके देखें आप, जहानाबाद बिल्कुल सही पड़ा हुआ है, आगे ये एसनाबाद तमाम आप जाके UC 7 में देखें, वहाँ पर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। सिर्फ ये UC 8 को बर्बाद करने के लिए, ख़राब करने के लिए ये साजिश ये रची गई है। देखिए सामीन, अभी कारी साहब ने जैसे बताया कि 2 चेयरमैन का आपस का सियासत का मसला है, एक दूसरे को नीचे दिखाने का उन्होंने ये लोगों का हाल किया हुआ है। 25,000 की आबादी है, 4 मोहल्ले हैं UC 7 और 8 के अंदर 25 से 30,000 की आबादी है। उस तमाम तरह आप देखिए, जिस गली में भी जाएंगे 2-2 फीट पानी खड़ा है और सेवरेज सब खुली हुई है। अब मुझे बताएं कि जब ये हादसा हो जाएगा, हम उस हादसे का इंतजार करें या उससे पहले हमारे सियासतदान जागेंगे? सराबकोट टाउन है, UC 7 और 8। अभी हमें अहले मोहल्ला ने बताया कि यहाँ पर आपस की नाइतफाकी और एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए ये तमाम तरह पानी यहाँ पे छोड़ा गया। और किस तरह पानी बह रहा है, ये आप देखें, ये कराची है, ये देखें, ये कराची का हाल है, गली के हालात आप देखें। और बच्चे देखें किस तरह खड़े हैं, जरा बच्चे दिखाएं। ये सामने नमाज पढ़ने के लिए नमाजी आए थे, उनको देखें आप। मैंने बीच में आवाज़ उठाई थी, लाला अब्दुल रहीम साहब से मेरी बात भी हुई थी। उसके अलावा मुझे जो धमकियाँ मिली हैं, कल भी धमकियाँ मिली हैं कि आपने इस तरह क्यों कहा है। ये सिर्फ इनके ऊपर आवाज़ उठाने पर मुझे धमकियाँ दी गई हैं। बार बार मुझे ये है कि इन लोगों ने ये कि डराने की कोशिश की है कि आप आवाज़ क्यों उठाते हो। भाई मैं आवाज़ उठाता हूँ, अपने मोहल्ले के लिए उठाता हूँ, तुम्हारे घर की मैं कोई लौंडी नहीं हूँ। मैं अपने घर से खाता हूँ, कमाता हूँ, तुम्हारा कोई मैं ये दलाल नहीं हूँ। मैं किसी के घर से 1 रुपये नहीं लेता। मैं अगर आवाज़ उठाता हूँ, अपने मोहल्ले के लिए उठाता हूँ, अपने इलाके के लिए आवाज़ उठाता हूँ। आप लोग मुझे कोई तनख्वाह नहीं देते, मुझे जो आंखें दिखाते हो आप लोग। बात यह है कि मैंने अगर आवाज़ उठाई है, मोहल्ले के लिए उठाई है, अपने अहले मोहल्ला की लेडीज़ के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने मदरसे के बच्चों के लिए मैंने आवाज़ उठाई है। लेकिन आप लोगों का धमकियाँ देना ये इस तरह नहीं है। आप अगर ये कि धमकियों में टाइम वेस्ट करते हो, उससे बेहतर है कि आप जाके काम करके दिखाओ लोगों को, ताकि लोगों को आपके ऊपर एतमाद हो। ये देखें जी, अभी एक और इंकशाफ कारी साहब ने किया है कि जब हमने यहाँ पे अपने इंसाफ की बात की कि ये आपने वोट दिया हुआ है, 25 से 30,000 लोगों ने आपको वोट दिया और आपको कामयाब किया है। तीनों मेरे ख्याल में चेयरमैन और नीचे काउंसलर वगैरह वो सब पीपल पार्टी हैं। देखें कि अपने इंसाफ के लिए अगर किसी ने आवाज़ उठाई है तो इनको धमकियाँ देना, मेरे ख्याल में धमकी की जरूरत नहीं है, यहाँ काम करने की जरूरत है। माशाल्लाह जिस तरह आपने मेमार मोड़ से काम किया, बाकी जगहों पे आप अच्छा काम कर रहे हैं, हम जो अच्छा काम किया उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन यहाँ गरीब लोगों की आबादी है, वो तो अमीर लोग हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट वाले लोग हैं, उनको आपने VIP 4 चांद उस तरफ आपने लगा दिए। लेकिन जिस तरफ गरीबों की आबादी है उस तरफ ये देखें पानी का क्या हाल है। ये बच्चे पढ़ने वाले जो बच्चे, इनका क्या कसूर है? यहाँ माओ बहनों बेटियों जो पढ़ने के लिए जाती है, उनका क्या कसूर है? इनका एक ही मुतालबा है कि ये पानी एवरेज का निज़ाम, इन गलियों का निज़ाम आप सीधा करें।
कोई भी आपके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएगा। जिस तरह इन लोगों ने आपको 30-40 हज़ार वोट दे के कामयाब किया है, कल ये काम करेंगे, इससे बढ़ के लोग आपके साथ चलेंगे। तो लोग अपने यहाँ काम करने के लिए, इंसाफ के लिए आपसे उम्मीद रखते हैं कि भाई आप ये जो सोसाइटी है, खासतौर पर गुलशन बलोच मोहल्ला है, इसको आप कामयाब करें सीवरेज का, रोडों का। और देखिए ये सामने मसाजिद का हाल क्या बना हुआ है, इलाका परेशान है, घरों से माँ बेटियाँ बाहर नहीं निकल सकते। तकरीबन 6 महीने बाद धमकाना, ये हमारे समय से बाहर है बात। 6 महीने हो गए, गैस का नाम निशान नहीं है। देखेंगे गैस का भी कोई अता पता नहीं है भाई। ये कौन सा इलाका है, कराची है? ये कौन सी जगह पे हम खड़े? भाई कराची है। करें कोई सिंध में नहीं खड़े, के डाकू नहीं है यहाँ पे। ये पानी दिखाएं, ये इस तरफ पानी दिखाएं, इस तरफ दिखा दे, आगे उस दीवार की तरफ आए। ये आप देखेंगे ये किस तरह लोग आगे जाएंगे। ये जो पीछे इलाका आप देख रहे हैं, ये UC 7 में आता है। ये मुकम्मल इलाका UC 7 में। ये कल पीछे वाले घर में एक फौतगी हुई है वहाँ पे, तो उन लोगों को यहाँ तक जनाजा लाने के लिए रास्ता नहीं था। वो लोग जनाजा गाड़ी में रख के वो ये कि फ़कीरा गोड मेन बाज़ार में जाके उन्होंने जनाजा पढ़ा है। तो बात ये कि ये हालत देखें, यहाँ इंसान रह रहे हैं, जानवर नहीं रह रहे, ये इंसानों का इलाका है। ये देखें कि अभी हम एक गली से दूसरी गली तक हम नहीं जा सकते हैं। ये 2-2 फीट यहाँ पे पानी खड़ा हुआ है। इसी तरह हम सामने वाली गली में आप जाएंगे, ये 2 गलियों का हाल आपने देख लिया। इसी तरह पूरे 4 मोहल्ले डूबे हुए हैं पानी के अंदर। तो पानी की सिचुएशन आप देखेंगे किस तरह पानी बह रहा है। ये इसको लग रहा है जैसे कोई दरिया नहर का पानी जा रहा है। आप देखें, मेरे कैमरा मैन आएंगे आगे की तरफ, हम बढ़ेंगे, ये दिखाते हुए आओ ना, थोड़ा सा आओ ना। ये देखें आप, ये पानी किस तरह बह रहा है। ऐसे है कि कोई कश्मीर का नीलम झेलम कोई प्रोजेक्ट है, उस तरह ये पानी बह रहा है। ये आप देखें माशाल्लाह जी। देखें 15 सालों से यहाँ पे पीपल पार्टी की हुकूमत है। 25 से 30 हज़ार वोट दे के यहाँ पे चेयरमैन लोग मुंतखब किए हैं। ये आप ज़रा हाल देखें पानी का, ये 5 फीट पानी यहाँ पे है। आप इसी तरह आप बच्चों के ऊपर लगाएं। ये बच्चे जो इस वक्त इन गरीबों के बच्चे यहाँ पे खड़े हैं, सीवरेज पूरी खुली हुई है। कल ये बच्चा यहाँ पे कोई डूबेगा, कोई हादसा होगा, क्यों उस हादसे का आप इंतजार कर रहे हैं? क्यों इन लोगों को आप इंसाफ नहीं दे रहे हैं? ये जुल्म है। ये नहीं लगता है कि भाई आप सिंध के अंदर, कराची के अंदर आप खड़े हो। ये देखें हाल देखें, ये गलती क्या है इन लोगों की कि आपको 30 हज़ार वोट दे के आपको कामयाब किया और आज इनके साथ आपने ये जुल्म किया हुआ है। अगर कोई जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएगा तो आप उसके घरों में पुलिस भेजेंगे, उसको धमकियां देंगे, ना कि आप अपना सीवरेज का निज़ाम, आप अपनी गलियों का निज़ाम ये आप बेहतर करें। कारी साहब बताइएगा कितनी बड़ी आबादी अभी जो इससे पीछे वाले जो ये जो पीछे जो इलाके हैं, तकरीबन जो ये घर हैं तकरीबन 3000 के करीब, ये इससे भी ऊपर घर है। 3000 घर देखें आपके वो पानी के अंदर इस वक्त डूबे हुए हैं। 2026 आ चुका है और 3000 घर इस वक्त कराची के अंदर। ये कोई सैलाब नहीं आया है, कोई बारिश नहीं हुई है, सीवरेज का निज़ाम है भाई। घरों का पानी है, देखें 6-6 फुट पानी यहाँ पे खड़ा हुआ है। थोड़ा सा तो हम आप कारी साहब इस वक्त वज़ीर आला से खास तौर पे जो भी आपके इस वक्त इदारे हैं उनसे क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि किस तरह की यहाँ पे आप पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है हमारे UC के, इनके खिलाफ भरपूर तरीके से आप नोटिस लें ताकि ये हमारा मसला हल हो। हम जब भी वोट देते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देते हैं, हम उनके वोटर हैं, तो हमें क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है? तकरीबन मीर इस्माइल बिरोही के बाद यहाँ पर काम हुआ है। अभी बीच में सैयद बिलाल आगा साहब ने काम किया, लेकिन वो भी ये है कि सीवरेज की लाइन जो है आगे बंद कर दी गई है, सिर्फ ये आपस में लड़ाई की वजह से। तो ये है कि ये लाइन ये सिर्फ इसलिए पानी बह रहा है कि आगे सीवरेज बंद है, ये आगे निकासी नहीं है पानी की। यहाँ पे जलील किया जा रहा है। यहाँ पे तकरीबन 95% जो आबादी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वोटर है। सिर्फ ये आपस में UC 7 UC 8 के चेयरमैनों की नाइतफाकी की वजह से ये तमाम मसला हो रहा है। जी तो देखें, अगर कोई आपस की नाइंसाफ़ी या आपस का कोई झगड़ा है तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को ये 4000 मकान जो हैं उनको आप दबो दें। तो इस वक्त अहले मोहल्ला का यही है कि आप देखें अंदर लेडीज़ के पास आप जाएँ या उनकी बातें सुने। जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो गली तो बाहर राशन तक नहीं ले सकते हैं। भाई ये कौन से मुल्क के अंदर हम रह रहे हैं? तो हम एक ही गुजारिश करेंगे कि आपस के इख्लाफ ख़त्म करके इस मोहल्ले को ख़ास तौर पर आप क्लियर करें और लोगों को इंसाफ दें। बहुत शुक्रिया। भाई ये जो है गुलशन बलोच मोहल्ला UC 8 है। ये जो है यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं। उन्होंने यहाँ पर तकरीबन 20 से 25 हज़ार के करीब वोटों से यहाँ पर इंतखाब जीते हैं और वो चेयरमैन बने हैं। ये हमारी हालत देख सकते हैं। यहाँ पे टाउन चेयरमैन भी ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, UC चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, तमाम चेयरमैन और वाइस चेयरमैन यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। ये आप हालात देख सकते हैं, लोग कितना मुश्किलात के साथ यहाँ पर गुज़रने के ऊपर मजबूर हैं कि सुबह आप आकर देखें यहाँ से बच्चे, मदरसे के बच्चे, स्कूल के बच्चे जो गुज़र रहे होते हैं, उनकी आप हालत देखा करें। यहाँ पर ना बंदा कोई रोज़गार कर सकता है, ना यहाँ पर रहने के काबिल है। अगर देखें ये कुत्ता भी सोया हुआ है, कुत्ते को जूम करें, अगर कुत्ता भी सोया हुआ है तो वो खुशक जगह पे सोया हुआ है। ये हमें इंसानों को इन लोगों ने कहाँ पे ला के खड़ा किया है? हमारी ज़िंदगी तो कुत्ते से बदतर कर दी है इन लोगों ने। हम लोग किसके पास जाएं, किससे बात करें? रहा है ना, ये हालात चल रहा है ना भाई, ये दुनिया देख रहा है ना, लेकिन हमारा कोई
ये देखें आवाज़ अहले मोहल्ला सुनने वाला नहीं है। ये हमारे साथ बुजुर्ग शहरी हैं यहाँ के, कराची के, खास तौर पे गुलशन है बलोच मोहल्ला के। बताइए सर, क्या आपको यहाँ पे ये मुश्किलात हैं? बहुत मुश्किलात है। ये स्विट्जरलैंड का जो होता है ना, ये बहुत मुश्किलात है। कुछ साल से होता है ना, ये अभी 2-3 महीने हो गया ना कि ये हमारे को ये गली में गर्म ईमान से हो जाता है ना, ये गंदा पानी। देखें, इनका कहने का मकसद क्या है कि हम मस्जिद तक नमाज पढ़ने के लिए नहीं जा सुनने सकते। वाला नहीं है भाई। गरीब लोग का लुकास कौन ये सुनता है? घुमाए ना अपना, इस तरफ आप दिखाएं ये कि क्या बना हुआ है। हाँ, अब ये हाल है इसका। हमारे ये पूरा 2-3 महीने हो गया, ये हाल है हमारा, ये चल रहा है जो आप देख सकते हो भाई। ये बहुत शुक्रिया। मीडिया वाला भी आएगा ये सब कुछ देखना, लेकिन काम नहीं हो रहा है ना। बस आ करके देख लेंगे बस।